नमस्कार दोस्तों, बिहार की सड़कों से लेकर सीमाओं तक, खेतों से लेकर संसद तक हर जगह हलचल है। कहीं पुलिस चौकी पर हमला हुआ तो कहीं दिन दहाड़े जमीन कारोबारी को गोली मार दी गई। बिहार के इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे डर की, दहाड़ की और दांव की। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। भोजपुर के लक्ष्मणपुर गांव में छत पर सो रही 45 वर्षीय महिला कलावती देवी की पीठ में अचानक कुछ चुभा, खून बहने लगा। पास ही एक बुलेट पड़ी मिली। वो रात में अपने बच्चों के साथ सो रही थीं। अब उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर छत पर सोती महिला को गोली कैसे लग गई। सीवान छपरा रेलखंड पर राप्ती सागर एक्सप्रेस पर फिर पत्थरबाजी हुई। इस हमले में मुजफ्फरपुर निवासी एक युवक विशाल कुमार के सिर में गंभीर चोट आई है। ये पहला मौका नहीं है, पहले भी इस ट्रेन पर हमले हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बगहा में दो विशाल अजगर ने लोगों में अफरा तफरी मचा दी। एक अजगर ने एक बकरी को सरेआम निगल लिया, वहीं दूसरा एक दुकान के अंदर घुस गया। वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन लोगों में अभी भी दहशत है। बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पति ने घटना के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। गांव में तनाव का माहौल है। सासाराम में लापता युवक शाहबाज की हत्या के बाद बवाल मच गया। नाराज लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। पटना में एक जमीन कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। घटना कंकड़बाग इलाके की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी पर गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए। कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस इसे जमीन विवाद से जोड़कर देख रही है। मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार 20 मई को लगने जा रहा है। प्रशासन ने 3 लाख लोगों की भीड़ की संभावना जताई है और ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंडाल, स्क्रीन, मेडिकल टीम सब तैनात कर दिए गए हैं। पूर्णिया में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि संतोष राम नाम का व्यक्ति गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर बंगाल भेज देता है, जहां उन्हें बेच दिया जाता है। गांव के लोगों ने विरोध किया और पुलिस से जांच की मांग की है। लखीसराय की एक महिला को नौकरी देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में महिला से बातचीत की और उसकी तारीफ की। इस बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में इसे एक संकेत माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब सम्राट को प्रमुख भूमिका में ला रहे हैं। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक के घर में घुसकर उसकी पत्नी से मारपीट की, फिर सेंटर से नकदी और ड्रोन कैमरा लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नालंदा में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम हटवाया। आरोपी ड्राइवर फरार है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीओके भारत का था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के घर में घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा है। उन्होंने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक बयान में कहा कि देश और सेना मोदी जी के चरणों में है। इस बयान पर चिराग पासवान भड़क गए और कहा कि ये सेना का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री से नहीं, सेना की कुर्बानी से सुरक्षित है। बयान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुग्राम में बीजेपी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एनसीआर में रहने वाले करीब 10 लाख बिहारियों को जोड़ने के लिए 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस कैंपेन को मॉनिटर कर रहे हैं। रविवार की सुबह बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट ली। मधेपुरा, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन शहरों में जलजमाव की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। बिहार नेपाल सीमा पर आतंकी घुसपैठ की सूचना के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तान समर्थित 10 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। इसके चलते भारत नेपाल सीमा पर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में 4 लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। बताया गया कि ये लोग पिछले 2 साल से ईसाई धर्म अपनाने का प्रचार कर रहे थे और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद का लालच दे रहे थे। राजनीतिक हलचल के बीच चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात ने
कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक सीट बंटवारे को लेकर थी, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, आज बिहार की सड़कों पर, घरों में और दिलों में सवाल ही सवाल है। क्या हमारी सुरक्षा अब राजनीति के भरोसे है? क्या ये मुलाकातें वाकई गठजोड़ की ओर इशारा कर रही हैं? और क्या 2025 का चुनाव बिहार की दिशा तय करेगा या सिर्फ चेहरे बदल देगा? तब तक जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।